अमरोहा के चोटीपुरा में स्थित श्रीमद कन्या गुरुकुल महाविद्यालय के समारोह में शिरकत करने पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत। चोटीपुरा स्थित कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में छात्राओं के उपन्यान संस्कार समारोह में आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश और धर्म अलग नहीं है। जब से दुनिया बनी है तब से सनातन धर्म है। धर्म का लक्ष्य सत्य को पाना है। धर्म प्राण ही हमारा देश है। इस दौरान छात्राओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उन्होंने रोचक अंदाज में जवाब दिया। रजबपुर क्षेत्र के छोटीपुरा स्थित महाविद्यालय में मुख्य अतिथि संघ के प्रमुख मोहन भागवत कन्याओं के उपनयन संस्कार समारोह सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल हुए। संघ प्रमुख ने संस्कार समारोह में हुए यज्ञ में आहुति दी। यहाँ उन्होंने कहा कि संघ के विस्तार में महिलाओं की अहम भूमिका है। पुरुषों को बड़ा बनाने वाली महिलाएं हैं। राष्ट्रीय सेविका समिति के तहत महिलाएं संघ के लिए कार्य कर रही हैं। उन्होंने एक छात्रा के सवाल पर कहा कि देश और धर्म अलग नहीं है। धर्म के आधार पर अनेक रास्ते बनते हैं। धर्म का लक्ष्य सत्य को पाना है। इस दौरान महाविद्यालय की सभ्यता से खुश हुए संघ प्रमुख ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वालों को यहाँ आकर व्यवस्थाएं देखनी चाहिए। यहाँ की शिक्षा अन्य जगहों पर दी जा रही शिक्षा से काफी अलग है। केंद्रीय संस्कृत महाविद्यालय के कुलपति श्रीनिवास वरखेद्दी ने गुरुकुल की छात्रों की प्रशंसा की। महाविद्यालय की आचार्य डॉक्टर सुमेधा ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पौधरोपण भी किया। कन्याओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। इस अवसर पर अधिकारी भी उनसे मिलने पहुंचे। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार, अमरोहा के जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी और पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह भी उपस्थित रहे। काम किया है यहाँ पे, मुझे तो केवल बोलने का ही काम किया था, क्योंकि मैं न तो मेरे लिए भी ठीक नहीं। इसलिए मैं औपचारिक प्रारंभ करता हूँ। पूज्य आचार्य सुमेधा जी, आदरणीय गुरुवर्य भी कहना चाहिए हमको, क्योंकि आचार्य कुलाधिपति है वरखेड़ी। उपस्थित सभी सज्जन माता भगिनी एवं हमारी छात्रा जिनका मैं आज कुछ देर के लिए दत्तक पिता बन गया। तो ये शिक्षा हम पा रहे हैं, अपने आप में एक सौभाग्य है। भारतवर्ष में बच्चों को आजकल ऐसी शिक्षा नहीं मिलती। जो मिलती है उसको पेट भरने की शिक्षा कहते हैं, लेकिन पेट भी ठीक से नहीं भरता। अब नई शिक्षा पद्धति लागू हो रही, कुछ उसमें परिवर्तन होगा, भरपूर आशाएं हैं, कुछ कुछ हो भी रहा। लेकिन वास्तव में शिक्षा किस लिए है? शिक्षा अपने अंदर जो ईश्वर है उसको व्यक्त रूप में लाना, व्यक्तित्व विकास ऐसा कहते हैं। और हम अंग्रेजी में बोलने की आदी हो गए, अपनी भाषा को भूल गए, तो हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन पर्सन और व्यक्ति, इसमें अंतर है। पर्सन इस शब्द का डिक्शनरी में अर्थ देखेंगे आप, उनके शब्दकोश में, ऑक्सफोर्ड में, तो उसमें लिखा है कि आप लोगों को अपना चेहरा जिस प्रकार दिखाना चाहते हो वो, अथवा मुखौटा, टिकट। तो ये पर्सनैलिटी एक ओढ़ी हुई बात है, अंदर का सत्य नहीं है, वो बाहर का दिखावा है। और व्यक्ति क्या है? जो अव्यक्त है वो जब व्यक्त होता है उसको व्यक्ति कहते हैं। अव्यक्त कौन है? भगवान है। हम सबके अंदर है। तो ये जो दैवी गुण संपद अंदर छुपी है, आसुरी गुण संपद का कीचड़ बाजू करके उस दैवी गुण संपद को बाहर लाना, व्यवहार में लाना, जीवन वैसा बनाना, इसकी शिक्षा वास्तविक शिक्षा। मनुष्य तो अपने कर्मों से बड़ा छोटा बनता है।
अपनी क्षमता के अनुसार उसको छोटा पद प्राप्त होगा। एक बहुत बड़े उद्योगपति 100 साल पूरी की आयु, उनको मिलने के लिए पत्रकार ने इंटरव्यू ले रहे, इतने में उनका सेक्रेटरी आ गया कि आपने कुछ संस्थाओं को दान देना कबूल किया।